4.25 था। 4.25। ओके, और आपका इंटरव्यू कहाँ पे था? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में था, पीएनबी में आपका इंटरव्यू था। यस सर। ओके, सो इस बार अगर कॉमन बात मैं आपको बताऊं, सबको इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। मिनिमम अगर बात करें तो इस बार 13 है और मैक्सिमम 17 18 सबको दिए हैं। तो ये भी एक रीजन सर है कि कट इंटरव्यू ऑफ, में काफी हाँ, काफी हाई रोल चला है। प्ले किया है। तो रुचि, आप कहाँ से हो बेसिकली? सर मैं JNK से हूँ। JNK से हो, ओके, ठीक है। तो रुचि, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। यस सर, एक्चुअली इस एग्जाम की सर मैंने प्रिपरेशन की थी 2019 से। तो सर मैंने जब मैं 2019 में मैंने ये एग्जाम दिया था, लेकिन जस्ट फॉर, मैंने वो ज्यादा नहीं पढ़ा था, जस्ट फॉर ट्राई के लिए दिया था। तो मैं इंटरव्यू तक गई थी इस एग्जाम के लिए। एट दैट टाइम मेरे 3 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन मेरा रह गया था 2019 में। देन उसके बाद फिर मैंने तब उस टाइम पे गुरुकुल एग्री के ही टॉपर थे रवि कुमार धाकड़ जी, 2019 के। तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उसके बाद फिर मैंने गुरुकुल एग्री ज्वाइन कर दिया था। गुरुकुल एग्री से नोट्स वगैरह ले लिए थे। एंड मैंने बहुत ज्यादा सर मेहनत की थी मेंस के लिए, क्योंकि मेरे मेंस की वजह से रह गया था। बट सर हुआ ऐसे कि उस ईयर मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके। जबकि सर उस टाइम पे प्री का कट ऑफ था 36, एंड आई गॉट 57 मार्क्स इन प्रीलिम्स। इवन 21 मार्क्स मोर देन प्रीलिम्स कट तो ऑफ। बट सिर्फ इंग्लिश की सेक्शनल। वजह से मेरा, हाँ, एक्सेप्शनल केस, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मोमेंट था, इंग्लिश की वजह से 0.25 से मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर मैंने फिर से सोचा कि नहीं, हार नहीं माननी चाहिए, कि मुझे फिर से तैयारी करनी चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से तैयारी की। एंड लास्ट ईयर सर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस, इंटरव्यू, और मेरी फाइनल सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से रह गई लास्ट ईयर। सर मतलब 2 साल मेरे साथ ऐसा हुआ कि 0 पॉइंट की वजह से ही मेरे 2 साल रह गए थे। लेकिन स्टिल थोड़ी देर मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ, लेकिन जब भी मैं क्विट करने का सोचती थी उस टाइम पे मुझे यही आता था कि मैं इतना स्ट्रगल सिर्फ क्विट करने के लिए तो नहीं कर रही हूँ, कि मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया इस एग्जाम के लिए। मेरे लिए कोई इजी चीज नहीं थी कि जस्ट हार्डवर्क की और मिल गया। तो मैं सिर्फ क्विट करने के लिए नहीं करी, मैंने फिर से तैयारी की। एंड देन अब इस बार रिजल्ट में मेरे को ओवरऑल 76 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। आपको इस बार लग रहा था आपका स्कोर जो है वो 44 अबव आएगा बिफोर इंटरव्यू, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? सर मेरे लगाए थी, मैंने की लगाई थी, मेरे 43 टू 44 पॉइंट समथिंग बन रहे थे, मैंने बहुत सारी कीज लगाई थी, तो मेरे इतने ही बन रहे थे। ओके, सो इसका रीजन जान सकता हूँ मैं? इतना अच्छा स्कोर, मतलब सर काफी अच्छा स्कोर है। यस सर, सर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क किया मैंने सर, मैंने मतलब, एक होता है इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट को छोड़ के जितना जितना डीप हो सकता है। जस्ट लाइक इस बार क्वेश्चन पे जैसे फिशिंग बोर्ड पे क्वेश्चन आया था, वो चीज मतलब गुरुकुल एग्री के नोट्स में ये चीज मैंने देखी है कि गुरुकुल एग्री का जो ये जो नोट्स है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दी होती है। कुछ स्टूडेंट शायद इसको ड्रॉबैक ले कि इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, इतना डिटेल में पेपर नहीं आता है। लेकिन ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। पेपर कहीं कहीं से भी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आपको हर चीज जितना हो सके ना आपको उतना पढ़ना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। अनलिमिटेडली आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, अगर आप मतलब इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो ये नहीं सोचना कि यहाँ से तो मुझे नहीं लगता आएगा, कुछ भी पूछ सकते हो। और इस बार तो सब कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजें ही एग्जाम में आई हैं, और वो चीजें मैंने बहुत अनकंडीशनल, अच्छे से पढ़ी। अनकंडीशनल हार्ड बहुत वर्क करना पड़ेगा। बहुत करना पड़ेगा, ये नहीं सोच सकते कि मतलब कुछ भी करना पड़ेगा आपको अगर जॉब चाहिए तो। बहुत अच्छी बात है रुचि, आपका मोटिवेशन मेरे को अच्छा लगा, और जज्बा, जैसे कि आपने बोला कि मैं मेहनत इसलिए नहीं, क्विट करने के लिए नहीं कर रही हूँ। दैट्स वही सर वेरी दिमाग में उस टाइम यही आया कि मैं क्विट करने के लिए नहीं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे एक दिन AFO बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। तो बेसिकली कौन सा बैंक आपको पीएनबी ही मिला है? सर मुझे कैनरा बैंक मिला, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस कैनरा थी। तो आपने कैनरा बैंक लिया था, ओके, कैनरा वन ऑफ द यस। गुड बैंक। ओके, सो बेसिकली आप ये बताइए रुचि, जैसे कि आपने अटेम्प्ट कितने किए थे? सर मेरा 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं नहीं, 2020 आपका फोर्थ अटेम्प्ट। क्वेश्चन 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 आपने कितने अटेम्प्ट किए ओके आउट ओके ऑफ सर। 60? सर मेंस के सर मैंने 53 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 53, एक्यूरेसी अच्छी गई यस। है आपकी, क्योंकि 53 के अकॉर्डिंग आपके लगभग 7 क्वेश्चंस क्वेश्चन गलत हुए आपके। 7 क्वेश्चंस। आपको पता है कौन से गलत हुए हैं? यस सर। ओके, ओके, वेरी गुड।
पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कैंडिडेट होता है कि सीधा लगा के आते हैं, और अगर हमने गलती भी की है तो भी हमें पता होना चाहिए। सर और आप ऐसे था कि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके लिए मैं श्योर नहीं थी। हम्म, 70 to 80% मुझे उनका आइडिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, लेकिन मैंने वो अटेम्प्ट कर दिए थे क्योंकि मैंने काफी एलिमिनेशन मेथड यूज किया कईयों में, और बहुत ज्यादा सोच कर उन्हें अटेम्प्ट कर दिया था। उसमें से मेरे ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं। वेरी यही मेरा ड्रॉबैक लास्ट ईयर रहा था। लास्ट ईयर मुझे 3 क्वेश्चंस आते थे 70 to 80%, लेकिन मैंने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया डर के मारे, लेकिन वो उनका आंसर ठीक था। अगर मेरा लास्ट ईयर मतलब मैं कर देती तो मेरी लास्ट ईयर ही सिलेक्शन हो जाती, लेकिन फिर यही इस बार मैंने वो गलती नहीं की। वेरी गुड। ये चीज बहुत अच्छी है आपने, कि आपने जो लास्ट ईयर से सीखा और इवन कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट किया, कि अगर हमारी यस सर। पॉसिबिलिटी बन रही है तो हमें करना चाहिए, हमें उसे लगाना यस चाहिए। सर। अगर हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर हमें अपने आप ऊपर विश्वास है, जैसे ही नहीं आपका। सर, जिसका जी थोड़ा, जी जी। यस, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया हो उस पे तो मैं मानती हूँ नहीं लगाना चाहिए, मगर अगर आपको 70-80% पता है किसी चीज के बारे में तो आपको वो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ओके। सो मेरा मानना है, जैसे आपका स्कोर काफी अच्छा है, टोटल आपका 77 पॉइंट कितना है आपका? 76 सर। 76। ओके। तो यस। ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। इंटरव्यू में आपको अच्छे मिले हैं, मेंस में आपका स्कोर अच्छा था। ठीक है, तो कुछ आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे कैंडिडेट के साथ? यस सर। एक्चुअली सर जब मैं वहां गई तो जो इंटरव्यू ले रहे थे पैनल में से, उसमें से 2 मेंबर्स वही थे जिन्होंने मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू लिया था। तो जैसे ही उन्होंने कहा मास्क अपना उतारो, तो उन्होंने पहले ही मुझे पहचान लिया कि हमने आपका इंटरव्यू पहले भी लिया है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि यस सर, आपने ही मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू लिया था। देन उन्होंने कहा कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, हमने आपको अच्छे मार्क्स दिए थे लास्ट ईयर। तो मैंने उन्हें ऐसे बताया कि मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया। उसके सच बाद में सर अच्छे उन्होंने दिए थे मुझे उन्होंने? सर उन्होंने मुझे 14 मार्क्स दिए थे, और उस टाइम मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था नहीं, लास्ट लास्ट ईयर। ईयर पहले क्या होता था, पहले 14 ही मैक्सिमम होता था पीएनबी में, मतलब यहाँ पे चल रहा था ज्यादा से ज्यादा 15, लेकिन अभी इस बार तो यस सर। मतलब इंटरव्यू में अच्छे, बहुत अच्छा स्कोर दिया है। यहाँ इस बार बहुत अच्छा दिया उन्होंने। जी। तो तो प्लीज फिर कंटिन्यू वही कीजिए उसके जी। बाद उन्होंने मुझसे वो चीज मतलब टॉपिक से रिलेटेड चीजें नहीं पूछी थी। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला था कि मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू लेना नहीं है, बाकी जो है अदर मेंबर्स वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मेरे से पूछा था उन्होंने, एक चीज पूछी थी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा था, जो कि मुझे नहीं आता था। मैंने उन्हें कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। उन्होंने मुझसे वो चीज पूछी थी कि कोई 2 एनिमल्स ऐसे बताओ जो सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड पे ही पाए जाते हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में बताया। फिर वो यॉर्क मिल्क के बारे में मुझसे पूछने लगे। मतलब सारा थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन थे। फिर मुझसे पूछते कि जस्ट लाइक हम यूज करते हैं, हम सारे हम आइडेंटिटी के लिए हमारे पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आइडेंटिटी अदर आइडेंटिटी कार्ड से, तो हम आधार कार्ड ही क्यों यूज करते हैं। तो उन्हें मैंने बताया कि आधार कार्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें आइरिस स्कैनिंग करते हैं, एक प्रॉपर एक फीचर है, एंड फिंगर प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि 2 पर्सन का सेम फिंगरप्रिंट नहीं होता। इस रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे इस बार। अच्छा। एग्रीकल्चर रिलेटेड तो कुछ था नहीं, ना बैंकिंग रिलेटेड ज्यादा था। क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं, आपका जवाब मैटर करता होता है इंटरव्यू में। मैटर। इंटरव्यू में नॉलेज नहीं चेक करते हैं, वो जस्ट आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो, यस। आपको उसकी इंट्रिकेसी कितनी पता है, गहनता, कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इंट्रिकेसी के साथ कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो बहुत अच्छा है। आप, जैसे आपका फोर्थ अटेम्प्ट था, कुछ 1 मिनट में होल्ड कर सकता हूँ, मेरे को एक अर्जेंट कॉल आ रहा यस है। सर। ओके सर। फिर आप इंटरव्यू से रिलेटेड पूछ रहे थे अभी। जी। तो मेरा अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आप फोर्थ आपका अटेम्प्ट था, ठीक है, यस सर। तो कोई कैंडिडेट जिसका फोर्थ टाइम नहीं हुआ है, थर्ड टाइम नहीं हुआ है, सेकंड टाइम नहीं हुआ है, उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मतलब मैं अपनी पर्सनल जो मैंने देखा है इस एग्जाम के लिए कि मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप कुछ ही पॉइंट से दूर हो अपनी मंजिल से, आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए कभी भी। जब तक आपका लास्ट अटेम्प्ट नहीं आता ना, तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। एक ना एक दिन आपका डेफिनेटली होगा। और मेरी ये स्ट्रैटेजी है, अगर मान लो मेरा फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ, मैंने अपना 100% दिया, नेक्स्ट ईयर आई हैव टू गिव माई 200%। अगर तब भी नहीं हुआ देन 300%। कब तक नहीं होगा आखिरकार? जब आप अपनी एफर्ट्स ही आप हर बार बढ़ाते जाएंगे तो कब तक आपको रोक पाएगी कोई जॉब लेने से? ये आपका जो मोटिवेशन है पहले से था, या मतलब अभी प्रिपरेशन जब से शुरू की उसके बाद आपने अपने अपने बिल्ड किया? सर प्रिपरेशन के टाइम ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया, पहले नहीं था इतना ज्यादा, क्योंकि सबको पहले लगता है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिपरेशन कंटिन्यू करती रही तो ये मोटिवेट खुद ब खुद आ गया मेरे अंदर।
वेरी गुड, बहुत अच्छा जो है ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी काम को शुरू करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप शुरू कर रहे हो, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो तो छोड़ो मत। अगर टाइम दिया है यस, तो जब फिर तक हो करके ही लो, कि जाके जहाँ इतने साल लगे, 3-4 साल लगे, 1-2 साल और सही, बट करना चाहिए, मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहिए। मेंस में काफी एक्यूरेसी का मैटर रहता है, जैसे इस बार क्वेश्चन यस ट्रिकी सर, थे, ठीक है। बहुत तो ट्रिकी थे सर। हाँ, तो उसको कैसे हैंडल आप करना चाहिए कैंडिडेट को, और कैसे वो जो क्वेश्चन है उनको मतलब अच्छा स्कोर कैसे कर सकता है एक पर्सन? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो वो अटेम्प्ट कर लो जिसपे आपको पूरा पता है, पूरे 100% आप श्योर हो। उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत डाउट है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो जिसका कोई आइडिया नहीं है ना, उस पे कुछ तुक्का लगाना ये कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस एग्जाम में 0.1 मार्क भी बहुत मैटर करता है। जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, उसको सीधे ही छोड़ दो। बट जिसके बारे में आपको आइडिया, आराम से उस क्वेश्चन को आराम से पढ़कर, अगर आपको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, देन यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। प्रॉपरली उस पर एनालिसिस करके, उस पर थोड़ा टाइम लगा के, तो डेफिनेटली इंसान वो हम कर लेते हैं उस टाइम पे। बट है कि बिल्कुल पैनिक नहीं होना उस टाइम पे। बिल्कुल काम एंड क्वाइट होकर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। रिस्टेन, आप उस टाइम में अपने आप को पूरा रिस्टेन रखो, अपने पूरा मतलब यस अपना माइंड जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। रुचि, इस बार सर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, आपने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने एक अटेम्प्ट किया था फील्ड कैपेसिटी वाला, दो थे न्यूमेरिक, 2-3 थे पर मैंने एक ही अटेम्प्ट किया था। वो सही था फील्ड आपका? कैपेसिटी वाला एक्चुअली, यस सर, वो गुरुकुल एग्री के नोट्स में ना उन्होंने ना पहले ऑलरेडी इसका आंसर दिया था 0.25 हेक्टेयर पर आवर। और उस पर 0.25 के आसपास 0.2 हेक्टेयर, तो मैंने उस अकॉर्डिंगली उसे अटेम्प्ट कर दिया था। वो सभी का ही क्योंकि ऐसा हुआ है। नोट्स में, जो यस हाँ, सर। जो एज इट गया, वो मतलब इवन दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी एज इट एज ही मतलब गया है, तो न्यूमेरिकल वाला यस सर, पहले एक ही था, मतलब। एक सर सॉइल साइंस का भी था, बट वो मैं उस टाइम अटेम्प्ट नहीं मैंने किया, बट उसका आंसर भी एज इट इज था बुक पे। और उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल डाल दिया था कि बच्चे से थोड़ा हाइपर हो जाए। अदरवाइज क्वेश्चन इजी था वो भी। अच्छा लगा रुचि आपसे बात करके, और इवन यस मेरे सर। ख्याल से काफी